अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th बायोलॉजी में आज हमारे पास टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी में मेथड्स ऑफ डायलिसिस। आप लोग पहले किडनी फेलियर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट 2 मेथड के ज़रिए से किया जाता है, दैट आर डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डायलिसिस। What is dialysis? Dialysis means the cleaning of blood by artificial way, यानी कि ब्लड को आर्टिफिशियल तरीके से क्लीन करना। किडनी जो है हमारे पास जब फेल हो जाती है तो उसका एक हल होता है कि उसको या तो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए बॉडी से, या फिर उसको आर्टिफिशियल तरीके से डिफरेंट मैकेनिज़्म यूज़ करके, मशीन्स यूज़ करके उनको क्लीन किया जाता है। There are two methods of dialysis. One is the peritoneal dialysis and second one is the hemodialysis. आज हम पहले डिस्कस करेंगे peritoneal dialysis. What is peritoneal dialysis? In this type of dialysis, the dialysis fluid is pumped from a time into the peritoneal cavity, which is space अराउंड गट। अब हमारे जो पेट का रीजन होता है, गट का जो रीजन होता है, उसमें एक स्पेस होती है। उस स्पेस को पेरिटोनियल कैविटी का नाम दिया जाता है। अब उसमें उस कैविटी में क्या होता है हमारे पास के प्लेस किया जाता है, डायलाइसिस फ्लूइड को पंप किया जाता है। अब जब उसमें दिस कैविटी पंप्ड हो जाती है हमारे पास, दिस कैविटी इज लाइंड विद द पेरिटोनियम कैविटी। पेरिटोनियम कंटेन ब्लड वेजल्स, और हमारे पास जो पेरिटोनियम होती है इसमें ब्लड वेजल्स मौजूद होती हैं। When we place dialysis fluid in peritoneal cavity, जब हम dialysis fluid को peritoneal cavity में place करेंगे, waste material from peritoneal blood vessel diffuse into the dialysis fluid। तो waste material dialysis fluid से blood vessel से diffusion के ज़रिए से dialysis fluid में move कर देगा, which is then drained out, जो वहाँ फिर बाद में body से removed out कर दिया जाता है। This type of dialysis can be performed at home। ये हमारे पास डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, पेरिटोनियल कैविटी है गट रीजन में। यहाँ पे हमारे पास जो ब्लू सा बैग है इसमें डायलाइसिस फ्लूइड मौजूद है। जब इस डायलाइसिस फ्लूइड को ट्यूब के ज़रिए से गट रीजन में प्लेस किया जाता है तो यहाँ से हमारे पास जितना भी ब्लड वेजल्स में ब्लड में जो वेस्ट होता है वो ब्लड वेजल्स से डिफ्यूजन के ज़रिए से मूव करता है इनटू द डायलाइसिस फ्लूइड, और ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, वाटर हो गया और एक्स्ट्रा मटेरियल जो होते हैं वो मूव करते हैं इन थ्रू ट्यूब इनटू द डायलाइसिस बैग। और ये जो येलो येलो सा आपको नज़र आ रहा है, दैट आर द वेस्ट मटेरियल जो कि हमारी बॉडी से रिमूव आउट हुए हैं। दिस टाइप ऑफ डायलाइसिस कैन बी परफॉर्म्ड एट होम, और ये जो है होम में परफॉर्म की जाती है और इसका रोज़ करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हीमोडायलाइसिस। अब हमारे पास हीमोडायलाइसिस में क्या हो रहा है? इन हीमोडायलाइसिस पेशेंट ब्लड इज पम्प्ड थ्रू एन ऑपरेटस कॉल्ड डायलाइजर। उसमें हम लोग जो ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे थे वो सिंपल सा था, वो घर में इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन इसमें क्या होता है हमारे पास जो डायलाइजर स्पेशल ऑपरेटर्स होता है उसके ज़रिए से ब्लड जो है उसको पंप किया जाता है। इसमें द डायलाइजर्स कंटेन लॉन्ग ट्यूब्स, इसमें बहुत सी ट्यूब्स होती हैं। द वॉल ऑफ विच एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब while the dialysis fluid flow around the tube। Extra water and waste move from blood into the dialysis fluid। The clean blood is then returned back to the body। अब क्या होता है हमारे पास, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। डायग्राम में आपको एरो के ज़रिए से शो किया गया है कि बाजू में से जो उसकी आर्टरीज़ हैं उसमें से ब्लड को लिया है और ब्लड जो है वो डायलाइसिस ट्यूब में मूव कर गया है। अब ये जो डायलाइसिस ट्यूब्स हैं इनमें हमारे पास क्या होता है कि ट्यूब के इनसाइड पे ब्लड मूव करता है और जो बाहर का जो रीजन होता है इसमें डायलाइसिस फ्लूइड मूव करता है। अब क्या होता है, जो ट्यूब्स हैं
ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करती हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को अंदर आने देते हैं, कुछ को नहीं। इसमें से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर मूव कर जाता है, जो एक्स्ट्रा हमारे पास वाटर होता है वो भी बाहर मूव करता है इनटू द डायलाइसिस फ्लूइड या सॉल्यूशन में। और क्या होता है हमारे पास, बाकी जो साफ ब्लड होता है, क्लीन हो जाता है ब्लड, वो रिटर्न कर दिया जाता है बैक टू द बॉडी थ्रू वेन्स। आपको ये ऑपरेटस शो हो रहा है, इसमें आपको एरोस के ज़रिए से शो किया गया है कि किस तरह से हमारा ब्लड जो है मूव करता है इनटू द हेमोडायलाइसिस ऑपरेटस। ये जो हमारे पास मेथड होता है ये परफॉर्म किया जाता है, ये ट्रीटमेंट जो है ये यूज़ होता है इन हॉस्पिटल्स। और हीमोडायलाइसिस ट्रीटमेंट आर टिपिकली गिवन इन डायलाइसिस सेंटर्स। स्पेशल सेंटर्स होते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पे इनको किया जाता है, और 3 टाइम पर वीक, और एक हफ्ते में 3 टाइम करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, ये था हमारे पास आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट।